अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक लंबी मैराथन बैठक की। 6 घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन से जग तक का नया नारा दिया। राज्यों की पीठ थपथपाई की सभी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत कोरोना वायरस से निपटने में बहुत हद तक सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब और आर्थिक गतिविधियां कैसे बढ़ाई जाए, इस पर विचार हो रहा है। इस बीच पीएमओ सूत्रों ने कहा है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर राज्यों को निर्णय देने पर विचार हो रहा है कि राज्य अपने जो राज्य है उसमें जो अलग अलग क्षेत्र हैं, रेड ग्रीन जोन, उसके हिसाब से निर्णय करें कि लॉकडाउन को आगे रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि राज्यों की भी पिछले कुछ समय से शिकायतें थी कि केंद्र फैसला ना करे, राज्यों को फैसला करने दे कि कौन सा क्षेत्र रेड में रहेगा, कौन सा ग्रीन में रहेगा, कौन सा ऑरेंज में रहेगा और लॉकडाउन बरकरार रखा जाए या नहीं। हालांकि 7 राज्यों के मुख्यमंत्री आज की बैठक में ऐसे थे जिन्होंने लॉकडाउन को मई माह के अंत तक बढ़ाने का सुझाव दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, इन्होंने तो यह भी कहा कि ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं इसका भी विचार गलत है, ट्रेन अभी नहीं चलाई जानी चाहिए। विमान सेवाएं शुरू करने का भी विरोध किया गया है, कहा गया है कि अभी ये सब चीजें नहीं शुरू करनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि अभी लॉकडाउन को नहीं हटाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो संवाद था मुख्यमंत्रियों के साथ, आप देखिए कि हर राज्य की जो जरूरत है उसके साथ कैसे प्रधानमंत्री जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बात सुन रहे थे, बीच में उनको लगता था कि यहां पर उनको कुछ और सुझाव देने की जरूरत है तो वो बीच में उनको रोककर अपने सुझाव भी दे रहे थे। तो लगातार ये लंबा संवाद चला, 2 सत्रों में ये संवाद हुआ। प्रधानमंत्री ने जो राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी बात नहीं रख पाए हैं उनको बोला है कि आप 15 मई तक अपना जो भी आपका प्रस्ताव है वो केंद्र को भेजें, हम उसके आधार पर निर्णय करेंगे। आप प्रधानमंत्री ने बार बार साफ किया कि आप लोग जो भी प्रस्ताव रखेंगे, जो भी सुझाव देंगे, हम उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। आज की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या बड़ी बातें कही उस पर एक नजर डालते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग के दौरान लॉकडाउन बढ़ाने की जोरदार वकालत की। उन्होंने यहां तक कहा कि लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया गया तो कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ठाकरे ने मोदी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाबंदियों के बिना संक्रमण का प्रसार नहीं रोका जा सकता है। ठाकरे ने कहा कि आवश्यक काम में लगे मजदूरों की आवाजाही के लिए लोकल ट्रेनें शुरू की जाएं। उन्होंने पीएम के साथ बातचीत के दौरान कहा कि ग्रीन जोन में उद्योग धंधे भी शुरू किए जाने चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन हटाने को लेकर सावधानी पूर्वक फैसला लिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जून में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। उन्होंने राज्य के हिस्से का जीएसटी भी मांगा। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगर कोरोना वायरस के मामले अभी देखें तो 23,500 के पास पहुंच चुके हैं। वहीं केंद्र की नीतियों की अक्सर आलोचना के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन मुद्दे पर केंद्र के साथ खड़ी नजर आई। उन्होंने पीएम से कहा कि कोरोना संकट से निपटने में राज्यों के साथ किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने केंद्र पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया और कहा कि हमें रोज रोज नई चिट्ठी भेजी जाती है लेकिन वह हम तक पहुंचने से पहले ही मीडिया को लीक हो जाती है। उन्होंने कहा कि हम इस संकट में एक साथ हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए टारगेट किया गया है। ममता ने कहा कि जब सरकार ने सीमाओं को खोलना, ट्रेनों को शुरू करने और हवाई अड्डों को खोलने सहित सब कुछ खोल दिया है तो ऐसे में लॉकडाउन को जारी रखने का क्या तर्क है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूरे देश में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी की मांग की। उन्होंने जोन आधारित पाबंदियां हटाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि रेड जोन ही नहीं, ग्रीन जोन में भी लोगों की आवाजाही बंद होनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि रेड जोन से ग्रीन जोन तक किसी भी इलाके में आवाजाही की अनुमति नहीं होनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए सही रणनीति बनाने का भी उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने कहा कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए लेकिन सावधानी पूर्वक तैयार की गई स्ट्रेटेजी के साथ। इसमें राज्यों के आर्थिक और राजकोषीय सशक्तिकरण की मदद से जिंदगी और जीविका को बचाने की तैयारी भी होनी चाहिए। इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी 31 मई तक राज्य में रेल सेवा बहाल नहीं करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने प्रधानमंत्री से कहा
कि वो तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सर्विस की अनुमति नहीं दें। उन्होंने इसके लिए चेन्नई में कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या का हवाला दिया और कहा कि 31 मई तक रेगुलर एयर सर्विस पर भी पाबंदी लगी रहे। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि बिहार सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। उन्होंने कहा बिहार सरकार का मानना है कि लॉकडाउन हटने के बाद बड़ी संख्या में राज्य में आने वाले लोगों से कोरोना संकट और गहरा सकता है। उन्होंने यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने को गलत फैसला बताया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह इस समय यात्री ट्रेन सेवा को शुरू नहीं करें। इससे लोगों की आवाजाही होगी, जिससे कोरोना वायरस की जांच करने और उन्हें पृथक करने में परेशानी आएगी। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में राव ने कहा कि कोविड-19 का प्रभाव दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद समेत बड़े शहरों में ज्यादा है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी के बाकी इलाकों में आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गेहूं की अच्छी फसल हुई है, इसकी बदौलत राज्य देश की जीडीपी में बड़ा योगदान करेगा। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि अब लॉकडाउन खोल देना चाहिए। रूपाणी ने यह बात ऐसे समय कही है जब गुजरात कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। दरअसल रूपाणी लॉकडाउन इसलिए हटाने की मांग कर रहे हैं कि अब भी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक सड़कों पर हैं और अगर लॉकडाउन हटता है और कारखाने शुरू होते हैं तो इन श्रमिकों की समस्या भी दूर होगी और अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। हम आपको बता दें कि गुजरात में इस समय 8,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। बाकी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां ढील दी जाए वहां सुबह 7 से शाम 7 बजे तक गतिविधियां हों। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्सव, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम पर अभी प्रतिबंध जारी रहना चाहिए। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है। राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन 2 गज की दूरी कम हुई तो संकट बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू करने में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पीएम मोदी ने कहा हमारे प्रयास रहे कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े। गांव तक संकट ना पहुंचे, अब यही सबसे बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी ने बैठक में मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप लोगों के उत्साह की बदौलत हम ये लड़ाई जीतेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि जो लोग पूरी बात नहीं रख पाए हैं वो अपने सुझाव 15 मई तक भेज दें और भी आर्थिक गतिविधियां कैसे चालू हो उस पर हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि और भी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर विचार तेजी के साथ हो रहा है। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ आखिरी बार बातचीत की थी। उस मीटिंग में कुछ मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की थी और अगले दिन 28 अप्रैल को लॉकडाउन की मियाद दूसरी बार बढ़ाकर 17 मई तक करने का ऐलान कर दिया गया था। इस बार भी प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि केंद्र उनके सुझावों के आधार पर ही फैसले लेता है और आगे की दिशा भी उन्हीं के सुझावों के आधार पर तय होगी। पीएम ने कहा कि आज आप जो सुझाव देते हैं उसके आधार पर हम देश की आगे की दिशा तय करेंगे। अब माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री अपनी बात नहीं रख पाए हैं वो 15 मई तक सुझाव देंगे। 17 मई तक लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन आगे बढ़े या नहीं बढ़े इसके बारे में 16 तारीख को शाम तक या 17 तारीख की सुबह तक कोई फैसला हो सकता है। इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की बात की जाए तो एक दिन में जो सबसे ज्यादा मामले हैं पिछले 24 घंटे में, ये सरकार के लिए चिंता की बात है। 4,213 नए मामले सामने आ गए। लेकिन एक राहत भरी बात यह है कि 1559 लोग 24 घंटे के अंदर ठीक भी हो गए और ये भी अपने आप में 24 घंटे का एक बड़ा आंकड़ा है। 20,917 लोग अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। यह भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 30% से ज्यादा दर है जो कि लोग ठीक हो रहे हैं और ये दिखाता है कि भारत की कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भारत विजय की ओर बढ़ रहा है। उधर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने संवाद तो किया ही, साथ ही तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। हमने देखा कि जो ट्रेन सेवाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं, कुछ सीमितताओं के साथ शुरू हुई हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो को भी शुरू करने पर अब लग रहा है कि हलचल दिख रही है, क्योंकि आज दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक जो ट्वीट आया उसमें बताया गया है कि प्रशिक्षित स्टाफ रखा गया है जो कि यात्रियों का जो आवागमन का जो भी पूरा क्षेत्र होता है वहां की साफ सफाई कैसे हो, पूरे इलाके को कैसे सैनिटाइज किया जाता रहेगा, इसके बारे में व्यवस्था कर ली गई है। तो लगता है कि 17 मई के बाद हो सकता है शायद सीमितताओं के साथ ही दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी शुरू हो। उधर विमानन सेवाएं शुरू करने की भी सुगबुगाहट दिख रही है, क्योंकि डीजीसीए के अधिकारियों ने आज दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया है और अधिकारियों के साथ चर्चा की है। देखना होगा 17 मई के बाद क्या होता है। प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद रहा, इस संवाद से जरूर कुछ ना कुछ सार्थक हल निकल कर आएगा।
आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर सभी राज्यों का है, लेकिन सभी चाहते हैं कि जो भी ढील दी जा रही है उनका कड़ाई से पालन कराया जाए। और कुछ मुख्यमंत्रियों का यह भी कहना है कि अभी कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, देखना होगा कि कुल मिलाकर राष्ट्रव्यापी स्तर पर आगे सरकार क्या निर्णय लेती है।